हस्तमैथुन करने में माहिर है चीन के सैनिक। चीन के हजारों सैनिकों को बवासीर और भगंदर जैसी गंभीर बीमारी परेशान कर चुकी है और इसी कारण उनके शरीर काफी कमजोर पड़ गए और आज सीमा पर खड़े होने के लायक भी नहीं बचे। तो फिर जरा सोचिए कि इनके सैनिक बर्फ में कैसे खड़े रह पाएंगे। अलग अलग रिपोर्ट में हमेशा खुलासा होते रहता है कि चीनी सेना को बुरी आदतों का लत लग चुका है। उन्हें रात में दिखाई नहीं देता। ज्यादातर समय चीन के सैनिक सोए रहते हैं। चलते चलते अचानक गिर जाने की बीमारी चीनी सैनिकों में काफी पुरानी है। उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। उन्हें सीमा रेखा के बारे में कोई अता पता नहीं रहता, जिसका पूरा फायदा भारतीय सैनिकों को मिलता है और हमारे सैनिक चीनियों को अंदर तक खदेड़ देते हैं। अभी हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को कहा कि गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख के दूसरे इलाकों में सैन्य झपट हुई और वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। झपट के बाद चीनी सेना को महसूस हुआ है कि उसे अपने ट्रेनिंग को और बेहतर करने की जरूरत है, जो कि चीन के लिए बेहद शर्म की बात है। ANI को दिए इंटरव्यू में जनरल रावत ने कहा कि चीन सेना मुख्य तौर पर छोटी अवधि के लिए तैयार थी। यहाँ तक कि चीन की सेना पहाड़ों में लगातार 2 घंटे भी खड़े नहीं हो सकती और उनके पास हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं है और यही कारण है कि चीन के ज्यादातर सैनिक भारत की सीमा पर खड़ा होना नहीं चाहते। इसी कारण LAC पर तैनात सैनिक अपना नौकरी छोड़ भाग जाते हैं। अब इसके लिए भी चीन कठोर कानून बना रहा है, उसका नौकरी बीच में छोड़कर ना भागे। वही दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पहाड़ी में कैसे युद्ध करना है काफी अच्छे से जानते समझते हैं और युद्ध जीतकर भी दिखाया है। जो लोग हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि हमने हाल ही में बताया था चीनी सेना में 90% से भी ज्यादा सैनिक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, जो कोरोना से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इसी कारण चीन की सेना में आज सैनिकों की बड़ी कमी है। चीन इससे काफी परेशान है और वे बार बार अपने सैनिकों को नोटिस जारी करता है। हाल ही में चीनी सेना अपने सैनिकों को कुछ बेहद महत्वपूर्ण हिदायत दी है। चीन ने अपने सैनिकों को शराब कम पीने की नसीहत दी है, क्योंकि चीनी सेना में करीब 25% सैनिक ब्लड और यूरिन टेस्ट में फेल हो गए। अपने सैनिकों को चीन ने कहा कि स्क्रीन के सामने ज्यादा वक्त ना बिताए। चीनी सैनिकों में 46% सैनिक आंखों के टेस्ट में फेल हो गए। इसके पीछे मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इस्तेमाल को वजह बताया गया। खास करके ज्यादातर चीनी सैनिक मोबाइल स्क्रीन पर अश्लील फिल्में देखने में समय गवा देते हैं। आज चीनी सेना में मोटे तोंदे वाले कई सारे कमांडर आपको मिल जाएंगे, जो ढंग से दौड़ भी नहीं सकते और इसलिए उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज करने को कहा जाता है। उन्हें कंप्यूटर गेम और हस्तमैथुन से दूर रहने को कहा गया। हालांकि चीनी सैनिकों में जन समस्या काफी पुरानी है। लाख चेतावनी देने के बावजूद भी चीनी सैनिक ज्यादा बैठे रहने और हस्तमैथुन की वजह से अपने स्क्वाटम में समस्या झेल रहे हैं। चीनी सेना में कुछ ऐसी सैनिक है जो दिन रात सोए रहते हैं, तो वही कुछ ऐसे भी सैनिक है जो वीडियो गेम खेलने के चक्कर में सो भी नहीं पाते और इसी कारण भारी मात्रा में चीनी सैनिकों में हाई ब्लड प्रेशर का केस देखा गया है। इसलिए उन्हें नियमित रूप से नींद लेने को कहा गया है। चीन की सरकार ने अपने सैनिकों से टैटू ना बनवाने को कहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी सैनिकों को पीने के लिए बेहद खराब पानी दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी की जगह चीनी सैनिक कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं और इसी कारण उनमें कान, नाक या गले में समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। चीनी सैनिकों में बवासीर और भगंदर जैसे शर्मनाक बीमारियों भी काफी बड़े स्केल पर देखी जाती है। चीन के हजारों सैनिकों को जरूरत से ज्यादा पसीना आता है और उनके पैरों में भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखी जाती है। बिना रुके लंबे समय तक काम करने के कारण उनके कई सारे सैनिकों में मानसिक बीमारी और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं भी चीन को बर्बाद कर रही है। चीन के पश्चिमी इलाकों में रहने वाले सैनिकों में गंदगी के कारण खुजली और तरह तरह के चर्म रोग भी देखे गए हैं, जिसके कारण उन्हें रोज रोज नहाने की हिदायत भी दी गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की ताजा गतिविधियों के बारे में पूछने पर जनरल रावत ने कहा, भारत के साथ लगती सीमा पर चीनी सैनिकों की तैनाती में बदलाव आया है, खासकर मई और जून 2020 में गलवान और दूसरे इलाकों की घटनाओं के बाद। उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अभी और बेहतर ट्रेनिंग और तैयारी की जरूरत है, क्योंकि इस झपट में भारतीय सैनिकों ने चीनियों का बुरा हाल कर दिया था। पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में हुए झपट में चीनी सेना को भारी नुकसान हुआ था और उसे लद्दाख सेक्टर के कई इलाकों में प्रशिक्षित भारतीय सैनिकों की वजह से अपने आक्रामकता को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
सीडीएस रावत ने कहा, उनके सैनिक मुख्य तौर पर सिविलियन स्ट्रीट से आते हैं। वे छोटी अवधि के लिए तैनात किए जाते हैं। उनके पास इस तरह के इलाकों में लड़ने का ज्यादा अनुभव नहीं है। जनरल रावत ने कहा कि भारत को इस क्षेत्र में चीन की सभी गतिविधियों पर निगाह रखनी है और भारतीय सैनिक इस क्षेत्र में लड़ने में बहुत कुशल है। उन्होंने कहा, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र एक बहुत ही कठिन क्षेत्र है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारे सैनिक बहुत ही पारंगत है, क्योंकि हमने पहाड़ों में युद्ध की कई ट्रेनिंग ली है। हम पहाड़ों में ऑपरेट करते हैं और लगातार अपनी मौजूदगी रखते हैं। उन्होंने आगे कहा, दूसरी तरफ चीनी सैनिकों के साथ ऐसा नहीं है। अभी वे जो कुछ कर रहे हैं वे उनकी उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमें सतर्क रहना होगा और चीनी सेना की हर गतिविधि पर निगाह रखनी होगी। ऐसे करते हुए हमें एलएसी पर अपनी मौजूदगी को भी बरकरार रखना होगा। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या चीन से लगता नॉर्दर्न फ्रंट भी अब पाकिस्तान से लगे वेस्टर्न फ्रंट जितना महत्वपूर्ण हो गया है, तो सीडीएस रावत ने कहा कि हमारे लिए दोनों ही फ्रंट प्राथमिकता वाले बने हुए हैं। जनरल रावत ने कहा, हमने इस तरह की तैनाती बरकरार रखी है कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर डटे सैनिक वेस्टर्न बॉर्डर पर भी काम करने में सक्षम हो और वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात सैनिक नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी काम करने में सक्षम हो। हाँ, हमने नॉर्दर्न बॉर्डर पर कुछ अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हुए हैं, क्योंकि चीनी सेना और ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं और हमारे लिए मुख्य खतरा है। चीन के कमांडर ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि भारत किसी भी वक्त अक्सर चीन पर दावेदारी पेश कर सकता है, क्योंकि इस वक्त रूस और अमेरिका दोनों ही भारत के साथ खड़े हैं। 1 जुलाई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत और पीएम मोदी पर एक बेहद सीक्रेट खुलासा किया है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। भारत ने सीमा पर अग्नि 5, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसे परमाणु मिसाइल भी तैनात कर दिए हैं। साथ ही इस युद्ध जैसे हालात के बीच भारत ने यह तय किया है कि अब वे कुछ परमाणु मिसाइलों की टेस्ट भी करेगा। मतलब कि भारत ने केवल परमाणु मिसाइलों को सीमा पर तैनात नहीं किए, बल्कि उनकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त इन मिसाइलों का टारगेट बीजिंग हो सकता है। इसके अलावा भारत ने एक बेहद खुफिया मिसाइल भी तैनात किए हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे। और इसी कारण चीन और पाकिस्तान के कमांडर प्रमुख सदमे में आकर भारत पे चौंकाने वाले बयान दे रहे हैं, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। अब भारत पूरी तरह से हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। साउथ अमेरिका के कई देश भारत से हथियार खरीदने के लिए बढ़ चढ़कर सामने आए हैं। दुनिया के कोने कोने में ब्रह्मोस और तेजस की चर्चा हो रही है, जिसके कारण चीन के कान फटे पड़े हैं। चीन के पास अब तक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं था। इतने में भारत ने एक और बेहद भयंकर मिसाइल बना लिया। आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि रूस तो चीन का अच्छा दोस्त है, ऐसे में वे भारत का मदद कैसे करेगा। तो जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि जिस प्रकार चीन ने रूस के हथियारों को डुप्लीकेट बनाकर पूरे दुनिया को बेचा है, इसके बाद रूस कंगाल हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि चीन की सेना अपने विस्तारवादी रवैया के कारण बार बार रूस की सीमा में दखल अंदाजी कर रहे हैं।